इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक आपकी आवाज। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार ने कुछ चीजों पर छूट दी। इसमें से शराब की दुकान भी थी। लोगों ने शराब को लेने को लेकर शराब की दुकान पर इतनी भीड़ हो गई कि प्रशासन के द्वारा शराब की दुकान बंद करानी पड़ी। लोगों को वहां से भगाना पड़ा, क्योंकि इस तरह से भीड़ उमड़ी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। एक के ऊपर एक लोग खड़े थे। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था। लोगों को ये नहीं पता कि इसके लिए जान हथेली पर लेकर शराब के लिए चल पड़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी कुछ ही गतिविधियां चालू हुई हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह से काम किया तो मजबूरन हमें ये नियम बदलना पड़ेगा। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें, हाथ को बार बार धोएं और अपने चेहरे को ना छुएं, ताकि कोरोना महामारी से जंग जीती जा सके। दिल्ली से रणवीर कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा। क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे। आपके लिए कह रहा हूँ, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूँ, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूँ। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। और दूसरी चीज, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। कोरोना को केवल सरकार नहीं हरा सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा। और दिल्ली के लोगों ने आज तक बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। सबसे बड़ा काम तो पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था जब डेंगू को हराया था। आप लोगों ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम किया था और डेंगू को हराया था। पिछले साल 1,500 केस हुए थे और एक भी मौत नहीं हुई थी दिल्ली के अंदर। गजब का काम करके दिखाया था। अब हमें कोरोना को हराना है। जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना। ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा? कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खत्म होगा। अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं। अब धीरे धीरे जब कोरोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा, फिर और खोला जाएगा, दिल्ली में और एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं। बस 3 चीजों का ख्याल रखना। हर हालत में मास्क पहन के रखना है जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2 गज 3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना। और तीसरी चीज, अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीजों का ख्याल रखना है। अगर इन 3 चीजों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे। आपको कोरोना होगा